के न जाओ। विदुरानी कहती है गोविंद आपका मिलना बड़ा कठिन है, लेकिन मिलने के बाद आपका दूर जाना उससे भी ज्यादा कठिन है। इसलिए भक्त कहता प्रभु या तो मिलो ही ना, और अगर मिलो तो मुझे छोड़ के ना जाओ। हम लोग रोज बुलाते हैं भगवान को, आइए प्रभु नहीं आते, लेकिन गोपी भगवान को मना करती है, अब मेरी गली में आइयो ना, फिर भी जबरदस्ती जाते हैं ठाकुर जी। इसीलिए कहते इतनी भक्ति कर लो कि तुम्हें भगवान को न याद करना पड़े, बल्कि भगवान स्वयं तुमको याद करें। जिस दिन इतनी भक्ति हो गई भैया, आपके भी घर में ठाकुर जी आएंगे। गोपी भगवान को मना करती है सुन रे यशोदा के लाला, तू मेरी गली में आइयो ना। ऐ सुन रे यशोदा के लाला, तू मेरी गली में आइयो ना, और आइयो तो करुणा करके हंसी बोल सुनाइयो गाइयो ना। अगर गाइयो तो तेरी मर्जी, पर बंसी मधुर बजइयो ना। अगर बंसी मधुर बजी तेरी प्यार, तो फिर हमें छोड़ के जइयो ना। गोपी का भाव देखिए, ऐ सुन रे यशोदा के लाला, तू मेरी गली में आइयो ना, और आइयो तो करुणा करके हंसी बोल सुनाइयो गाइयो ना। गोपी कहते हे कन्हैया, हे नंद के लाला, तुम हमारी गली में आया मत करो। क्यों ना आया करें? बोले तुम आते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आने के बाद तुम्हारी वो मधुर जो मुस्कान है वो देख करके हम दीवाने हो जाते हैं। इसलिए मुस्कुराया मत करो, और अगर मुस्कुराया भी करो तो अपनी मधुर बांसुरी को न बजाया करो। और अगर तुम्हारी बांसुरी भी बजे, तुम आओ भी मुस्कुराओ भी, तो ये वादा करके जाओ कि फिर हमें छोड़ के मत जाना, क्योंकि आपसे मिलना उतना कठिन नहीं है, लेकिन आपसे बिछड़ जाना सबसे कठिन है। गोपी जितना प्रेम होगा तो एक शब्द बुलाओगे भगवान प्रकट हो जाएंगे, लेकिन वो विलक्षण भक्ति है भैया। राम अवतार के जितने साधु संत हैं वही तो गोपी ग्वाल बन के द्वापर में आए हैं। राम जी को वन जाने से रोक नहीं पाए, लेकिन ये वादा किया कि द्वापर में हम सब गोपी ग्वाल बन के आएंगे, आपके संग में आनंद लेंगे। वही साधु संत, वही महात्मा, वही बड़े बड़े तपस्वी जिन्होंने हजारों लाखों साल तपस्या की है, एक दो नहीं न जाने कितने हजार साल, वही गोपी बन के ग्वाल बन के आए हैं, प्रभु के संग में आनंद ले रहे हैं। लेकर विदुरानी जी अंदर आई, भगवान को बिठाना चाहती हैं, कहां पे बिठाएं? पट ढूंढने लगी, और जब पट को ढूंढने लगी तो एक लकड़ी का पीढ़ा नजर आया, और उस लकड़ी के पीढ़े को जब देखा तो सोचा इस पे भगवान को कैसे बिठाऊं। मेरे प्रभु हैं, हमारे अतिथि हैं, भगवान हैं, ऐसे नारायण को मैं लकड़ी के पट पे कैसे बिठाऊं। मैया इधर उधर ढूंढने लगी। जब माँ को बड़ी चिंता हुई, बड़ी लज्जा आई, भगवान को लगा मैया बड़ी लज्जा में है, तो प्रभु ने उसी लकड़ी के पीढ़े पर अपना स्थान बना लिया, और उसी पीढ़े पर भगवान बैठ गए और बोले मैया तू ज्यादा चिंता मत कर, ले मैं बैठ गया। और कहते हैं कि मैया बड़ी भूख लगी है, दुर्योधन के मेवा 56 भोग को छोड़ के आया हूं मैया, बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन करा दे। भक्त से भगवान स्वयं मांग रहे हैं, अरे काकी बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन कराओ। विदुरानी जी सोच रही हैं काका जी आ जाएं, बाजार गए कुछ लाने तो खिलाऊं, अभी तो कुछ है भी नहीं। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, दीजिए कुछ। विदुरानी ने सोचा क्या दूं क्या दूं, तो केले की बगिया है, केले का बहुत सारा पेड़ लगा हुआ है। दौड़ के गई, सुंदर सुंदर पके हुए केले को ले आई, और जब पके हुए सुंदर केलों को ले आई, उन्हीं केलों को दिया।
और जब उन केलों को लाके भगवान को दिया है तो अपने हाथों से भगवान को खिला रहे हैं। और जब अपने हाथों से भगवान को खिलाने लगी तो देखो ज्यादा प्रेम बने ना तो भाव थोड़ा सा डामाडोल हो जाता है। विदुरानी जी छिलकों को उतारी, छिलका जो फेंकना है उसे हाथ में ले लिया और जो केला खिलाना है उसे फेंक दिया। अब छिलके को लेके गोविंद को दे रही हैं और कहें लीजिए, एक भक्त के भाव को भगवान स्वीकार कीजिए। उस केले के छिलके को भगवान को दिया है और प्रेम विवश प्रभु खाए बारंबार बखाने। कहते हैं जैसे भगवान राम ने माता सबरी के जूठे बेरों को बखान के खाया है, वैसे विदुरानी के छिलकों को भगवान ने बहुत बखान के खाया। भगवान कहते हैं काकी तेरे केले तो बड़े मीठे हैं, इतना मीठा केला तुझे कहां से मिला? अरे मैया इतना आनंद तो किसी के भोजन में आया ही नहीं, या तो माता यशोदा के माखन में इतना आनंद आया या तो तेरे इस केले में इतना आनंद आया। भगवान को दे रही है छिलका, भगवान कह रहे हैं केला, क्योंकि विदुरानी तो केला समझ के ही खिला रही है ना। और भगवान तो व्यंजन पाते नहीं, वो तो भाव पाते हैं, वो तो प्रेम लेते हैं। विदुरानी ने छिलकों को खिलाया, भगवान ने कहा बहुत मीठे हैं। अब ज्यादा बड़ाई करना भी कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी के घर भोजन करने जाओ और कह दो कि भोजन बड़ा अच्छा है, इतना ही कहना भोजन बड़ा मीठा है, दाल बहुत अच्छी है, तो फिर वो कहता है कटोरी और लीजिए, आपका रसगुल्ला बड़ा अच्छा है महाराज, एक और लीजिए। और उससे क्या कहते हैं, वो जो गोल सा होता है, लाल सा होता है, हाँ गुलाब जामुन, जिसको काला जाम भी बोलते नहीं। हाँ महाराज, सुन के ही मुंह में पानी आ जाता नहीं, ऐसा लग रहा है ना कानन में रस बोल रहे हो महाराज। नाम भी रसगुल्ला, एकदम जो रस से भरा हो भैया, एकदम जो रस से भरा हो, जिसको सुनते ही मुंह में लगे कि हाँ मिठास घुल गई। एक केले के छिलके को खा के भगवान उतना ही प्रसन्न हो रहे हैं जितना कोई 56 भोग भगवान को खिलाए तो प्रभु प्रसन्न हो। सबरी के जूठे बेर भी तो राम ने खाए। अधम जाति में जड़ मत भारी, अति न हूं मैं मति मंद निहारी। और अधम ते अधम, अधम अति नारी, अति न हूं मैं मति मंद निहारी। मैं तो, सबरी ने कहा प्रभु कितने हजार वर्ष बीत गए आपकी प्रतीक्षा के लिए, 10,000 वर्षों के बाद राम दर्शन देने के लिए आए हैं। 10,000 सालों के बाद। सबरी का जीवन भी बड़ा विचित्र है महाराज। कोल भीलों की कन्या है सबरी, और जब सबरी का विवाह होने वाला था तो एक दिन अपने सखियों के साथ कहीं निकली हुई थी, देखा कि हजारों पशुओं को बांध के रखा गया है। सबरी ने पूछा कि इनका क्या होगा, तो उनकी सखी ने कहा कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो इनकी बलि दी जाएगी, इनको काट के इनका भोग लगाया जाएगा। जितने भी लोग आएंगे जंगल के, जो भी आदिवासी हैं, कोल भील हैं, जंगली लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए मांस ही भोजन है, तो उनको ये परोसा जाएगा। सबरी को लगा कहीं पे उत्सव होगा और कहीं पे इतनी सारे जीवों की हत्या। सबरी ने कहा री सखी इनको बचाने का कोई उपाय तो बताओ। तो सखी ने कहा यदि तुम्हारा विवाह ही ना हो तो ये छोड़ दिए जाएंगे। उसी रात्रि सबरी ने घर को छोड़ दिया। कोल भीलों की वो कन्या घूमते हुए चल पड़ी और घूमते घूमते एक बहुत वीरान जंगल में पहुंची, जहां पे मतंग नाम के ऋषि रहते हैं, बड़े पहुंचे हुए संत हैं, अनेकानेक इनके शिष्य हैं जो इनकी सेवा करते हैं। ये जंगलों में गई तो गुरु जी की कुटिया में रात में चुपके से आके सेवा कर देती थी। आके कभी झाड़ू लगा दे, कभी जल लाके रख दे, कभी लकड़ियां तोड़ के रख दे, कभी भोजन की व्यवस्था कर दे। गुरु जी को लगा कि कौन है जो बिना बताए सेवा कर रहा है,
इस दुनिया में बता के भी कोई सेवा नहीं करना चाहता, और ये कौन है जो बिना बताए सेवा कर रहा है। एक दिन रात्रि में सेवा करने के लिए आई तो शिष्यों ने उसको पकड़ लिया, और शिष्यों ने जब पकड़ लिया तो देखा तू नीच जाति की कन्या है, हमारे गुरुजी के धर्म को भ्रष्ट कर रही है। तो कहते हैं सबरी रोने लगी और रोते रोते कहती है मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो बस अनजाने में सेवा कर रही थी। लेके आए गुरुजी के सामने खड़ा किया और कहा कि गुरुजी यही है जो रोज आके आपका चौका, आपका बर्तन, आपका काम कर जाती है। गुरुजी ने देखा कन्या तो बड़ी सुंदर, बड़ी विलक्षण है। देवी तुम कौन हो, तुम्हारा कौन है, घर तुम्हारा कहाँ है? कन्या ने कहा प्रभु मेरा दुनिया में कोई नहीं है। संत ने कहा बेटी जिसका कोई नहीं होता उसके मेरे भगवान होते हैं। तेरा कोई नहीं है तो तेरे ईश्वर है, तेरा भगवान है। जो नाथों के नाथ हैं वो अनाथों को सहारा देते हैं। गुरुजी ने उस कन्या को रख लिया, सेवा करने लगी, लेकिन शिष्यों ने बहुत ऐतराज किया। शिष्यों ने कहा गुरुजी या तो ये रहेगी या तो हम रहेंगे। मतंग ऋषि ने कहा कि ये तो रहेगी, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। और गुरुजी की वो सेवा करने लगी। इतना ध्यान, इतना लगन, इतने भाव से सेवा करती है। बहुत दिन बीत गए, बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया। गुरुजी की इतनी सेवा की। एक दिन गुरुजी का अंतिम समय आया तो गुरु ने आशीर्वाद दिया सबरी को और कहा कि देवी जिन राम की दुनिया दर्शन करने के लिए जाती है उन राम के नाम को तू रटती रहना, और मेरा आशीर्वाद है दुनिया राम को ढूंढती है लेकिन राम तुझे ढूंढते हुए आएंगे, ये मेरा तुझे वरदान है। सबरी ने उस बात को गांठ बांध लिया। इसीलिए कहते बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। जीवन की सदगति के लिए जीवन में गुरु होना बहुत आवश्यक है। लोगों ने कितने ताने दिए, लोगों ने कितनी बुराइयां की, कितनी बदनामियां की सबरी की। अरे तू मर जाएगी, तुझे राम का दर्शन नहीं होगा। तेरा बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, तेरा बुढ़ापा आ गया, आंखों से दिखता नहीं है, तुझे राम दर्शन नहीं देंगे। लेकिन सबरी को अपने गुरु के वचनों पे पूरा भरोसा है। और 10,000 साल बीत गए, रोज मीठे मीठे बेर लाती है, चक्के रखती है, रास्तों को